जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, अंतिम तीर्थंकर परमात्मा प्रभु जिन्होंने हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार करके अपने उत्तर काल में भी जो है दिव्य संदेश देकर के जो है जीवन के लिए पुनः दिशा दी। श्री उत्तराध्याय सूत्र के मूल पाठ की 32 अध्ययन तक हमारी स्वाध्याय हो चुकी है। हर एक अध्ययन के अर्थ को हम जानना चाहते हैं, सुन रहे हैं। हर एक अध्ययन में परमात्मा प्रभु ने क्या संकेत दी है, क्या दृष्टि दी है। आइए बंधुओं, 26 अध्ययन तक भावार्थ को हम सुन चुके हैं। 26वां अध्ययन कौन सा? समाचारी। सारे दुखों को समाप्त कर दे वह समाचारी, और दुख का अंत मात्र साधु ही नहीं करना चाहता है, श्रावक और श्राविका भी करना चाहते हैं। इसलिए समाचारी जो है सभी के लिए है। और ऐसे 10 समाचारी का जिक्र कल आपके सामने किया। साथ ही साथ एक टाइम मैनेजमेंट की भी जो है इसमें एक व्यवस्था दे दी है कि साधक आत्मा दिन के 4 प्रहर, रात के 4 प्रहर है, तो किस प्रकार से किस समय क्या करे। प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान, तीसरे प्रहर में गोचरी। ध्यान दीजिए, साधु के लिए विधान दे दिया, गोचरी का एक ही प्रहर दिया है और पुनः वापस स्वाध्याय दिया। रात्रि में भी इसी प्रकार है, मात्र तीसरा प्रहर, एक ही प्रहर तक नींद की बात आती है। पहले प्रहर में स्वाध्याय, जो स्वाध्याय के दूसरे प्रहर में ध्यान, उस पर चिंतन करे, और तीसरे प्रहर में गोचरी का विधान है। एक ही टाइम गोचरी का विधान। कोई भी संप्रदाय के हो, आगम की यह बात है कि साधक आत्मा एक ही समय, सगा संप्रदाय वाला कितनी बार आवे गोचरी ने? 3 बार लाते क्या नहीं लाते हैं? फिर कौन चल रहा आगम के अनुसार? थोड़ा सा चिंतन कीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है, परंतु हमारे पास ज्ञान न होने के कारण हम तुरंत कह देते हैं, अरे ये घड़ा कड़क है, ये घड़ा, बोल देते हो ना। क्यों बोलते हो? क्योंकि हमारे पास वह नॉलेज नहीं है, वह अध्ययन नहीं है, ना कभी हमने जानने की कोशिश की है कि साधक आत्मा की चर्या क्या है। ये सारा टाइम मैनेजमेंट दे दिया परमात्मा प्रभु ने कि साधक आत्मा का समय कहीं भी प्रमाद में न जावे। कितनी सुंदर दे दी है। और यहां तक दे दिया है चर्या में कि प्रथम प्रहर का और आगे नहीं वापरना है। ये सारी जो शयंतर, जिसकी आज्ञा लिए उसके घर का आहार नहीं वापरना, ये सारी जो चर्या है, ये साधक आत्मा को अप्रमत्त अवस्था में रखने के लिए परमात्मा प्रभु ने दी है। तो आइए, ऐसे इसमें प्रतिलेखना का भी स्वरूप दे दिया है कि किस समय प्रतिलेखना, पहले किसकी करना है, बाद में किसकी करना है। ये भी सारी चर्या जो है उसमें आ चुकी है। 26 अध्ययन एक जीवन जीने की कला सिखाता है। आज 27वां अध्ययन, जिसका नाम है खलुंकिया। खलुंकिया कहते हैं, खलुंकिया का अर्थ होता है दुष्ट बैल। आश्चर्य लगता है कि एक अध्ययन का नाम ऐसा क्यों दे दिया। बंधु, बहुत सुंदर एक घटना दे दी है। परमात्मा करे और किसी के जीवन में, चाहे वह साधक आत्मा हो चाहे गृहस्थ साधक हो, किसी के घर में ऐसी परिस्थिति नहीं आवे। और बता दिया इस अध्ययन में, एक दुष्ट बैल की उपमा देकर के समझा दिया है कि कोई गुरु जो है शिष्य को दीक्षित करता है, दीक्षा देता है, संस्कार देता है,
उसके जीवन के लिए सारी सुविधा भी देता है, उसका समर्थ बनाता है। और समर्थ बनने के पश्चात वही शिष्य जो है गुरु के दोषों को ढूंढता है गुरु के प्रति। और इसमें दुष्ट बैल का जो उदाहरण दिया है ना, वह अविनीत शिष्य का टैली करके दिया है कि जिस प्रकार एक दुष्ट बैल होता है यानी असंस्कारित अविनीत बैल जो होता है, गाड़ी को उसको जोड़ा गया है। दो बैल है, एक बैल एक और गाड़ी को खींचता है, दुष्ट बैल एक और खींचता है, तो गाड़ी स्थान पर पहुंच पाएगी, गाड़ी में बैठने वाला सुरक्षित रह पाएगा, गाड़ी सुरक्षित रहेगी। यह एक उदाहरण देकर के जो है कहा है कि किसी परिवार में या किसी साधक आत्मा का शिष्य जब अविनीत हो जाता है, अपलाप करता है, दुष्ट आचरण करता है, गुरु का सम्मान नहीं करता है, मन वचन काया से हमेशा वह बुरा ही चिंतन करता है, ऐसी जब परिस्थिति निर्माण हो जाती है उस वक्त गुरु क्या करें? आपके घर में आपने बेटे को जैसे ही वह युवावस्था में पहुंचा है, आपने बचपन से लेकर के उसको युवावस्था तक बड़ा किया और वह आपको कहता है कि पिताजी मुझे व्यापार बिजनेस करना है, पैसा चाहिए। आप उसको कहते हैं कि इस बिजनेस में पैसा डालने से ठीक नहीं रहेगा, तू अभी उसके अनुभव से अनभिज्ञ है, अभी मत कर। वो मानता नहीं है, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो जो है कर लूंगा, मुझे विश्वास है। और आप एक विश्वास रख करके जो है पैसा दे देते हैं। वो बिजनेस करता है और उस बिजनेस में जो उसको लॉस हो जाता है, पैसा चला जाता है, तब आप क्या कहते हो? थाने पेला कियो तो ना पैसा अटकाऊ नको, पण तू अटकाए सुनियो को नहीं। बेटा क्या जवाब देता है? बेटा क्या जवाब देता है? बेटा कहता है थाने पेला मालूम हो तो तरी पण थे क्यों दियो, मने अक्कल नहीं, थाने तक अक्कल होती ना, है ना। देखिए यह होता है अविनीत बैल की तरह, दुष्ट बैल की तरह ऐसे पुत्र भी होते हैं। और इस प्रकार पिता के जीवन में ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण करने वाले मात्र बेटा ही नहीं, शिष्य भी ऐसे होते जो शांत गुरु को क्रोधी कर देते हैं, जिनके समाधि भाव में असमाधि निर्माण कर देते हैं। उस वक्त शिष्य गुरु क्या करे? बहुत सुंदर जो है चर्चा हमारे गर्गाचार्य का उदाहरण देकर के किए कि गर्गाचार्य ने अपने समस्त शिष्य को दीक्षा शिक्षा संस्कार सब कुछ दिए हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है। परंतु कभी कभार ऐसे होता है कि समर्थ व्यक्ति हो जाता है तो सोचता है कि अभी मुझे गुरु की भी जरूरत नहीं है, मैं समर्थ बन चुका हूं। गुरु का अपमान करता है, कदम कदम पर अपमान करता है। गुरु कुछ भिक्षा गोचरी लाने के लिए कहते हैं तो गुरु को जवाब देता है, अरे मेरा तो कोई परिचय नहीं है, अभी कहाँ पर गोचरी मिलेगी? आपको क्या मैं ही दिखता हूँ क्या? दूसरे साधु नहीं दिखते हैं क्या? इस प्रकार समाधि भाव में असमाधि निर्माण करने वाले ऐसे जब शिष्य हो जाते हैं, उदंड हो जाते हैं, स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं, बार बार गुरु का अपमान करने वाले हो जाते हैं, गुरु की कोई भी आज्ञा का सम्मान नहीं होता है, उस समय परमात्मा प्रभु ने कह दिया कि ऐसे समय में अपने आत्म भाव में अपने समाधि भाव को स्थिर रखने के लिए कहते हैं कि उस शिष्य परिवार को छोड़ देना चाहिए। एकाकी विचरण करने की आज्ञा परमात्मा प्रभु ने दे दी है। और हमारे गर्गाचार्य ने भी यही देखा, समझाने की कोशिश की है, परंतु शिष्य संपदा समझ नहीं रही है। तब जाकर के गर्गाचार्य ने स्वयं की आत्म साधना में, समाधि भाव में स्वयं की साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न करने के लिए उन्होंने शिष्य परिवार का त्याग किया है। इस प्रकार खलुंकिय यानी दुष्ट बैल की तरह अविनीत शिष्य या अविनीत बेटा जब होता है तब परमात्मा प्रभु ने कहा आर्त ध्यान से बचने के लिए और आत्म ध्यान में संलग्न होने के लिए ऐसे बेटे का अथवा ऐसे शिष्य समुदाय का त्याग करना ही श्रेयस्कर होता है। इस प्रकार इस अध्ययन में, यह सार अध्ययन में समझाया गया है।
28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति। 3 शब्द दे दिए, मोक्ष मार्ग और गति। अंतिम लक्ष्य क्या है हम सभी का? हम साधना आराधना क्यों कर रहे हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए। जब मोक्ष प्राप्त करना, कहीं आपको बॉम्बे जाना हो, दिल्ली जाना हो, जाना कहां पर है आपने तय कर लिया, परंतु साधन, भाई उसके लिए साधन कौन सा? तो मार्ग होता है कि उस मार्ग का आलंबन लेकर के जो है हमारे लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। और जब मार्ग जो हमारा यह साधन है कि किस मार्ग से जाना है, किस दिशा से जाना है, किस मार्ग से जाना है, और जब मार्ग मिल जाता है तो व्यक्ति गति करना शुरू कर देता है। तो यहां पर बता दिया है मोक्ष मार्ग गति में 5 ज्ञान, हमारे 5 ज्ञान का बहुत सुंदर वर्णन दे दिया है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप का, कि हमारा ज्ञान में 5 ज्ञान का वर्णन दे दिया। दर्शन में 10 प्रकार की रुचि सम्यक्त्व विशुद्ध करने के लिए हमारे यहाँ पर जो है 10 रुचि का वर्णन दे दिया कि निसर्ग रुचि है, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि है। बहुत सुंदर जिक्र इसमें किया है। चारित्र के इसमें 5 चारित्र, सामयिक छेदोपस्थापन, ऐसे 5 चारित्र जो है वहां पर वर्णन किया है। और तप में ज्ञान दर्शन चारित्र तप, तप में जो है 6 आभ्यंतर 6 बाह्य तप, ऐसे 12 भेद का निरूपण हमारे इस 28वें अध्ययन में ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ये चारों ही हमारे मोक्ष मार्ग के साधन है। इन साधनों का आलंबन लेकर के जो है व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच सकता है। इसका इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। बंधु, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, 36 अध्ययन प्रतिवर्ष आप सुन रहे हो, आपने बहुत बार अपने मन से भी संपूर्ण उत्तराध्ययन को एक बार नहीं अनेकों बार आपने इसका पारायण किया होगा, अर्थ को पढ़ा होगा। मुझे थोड़ा बताइए, ऐसा 36 अध्ययन में कौन सा अध्ययन है कि जिसमें सोना स्वर्ण बनाने की विधि बताई गई है? सम्यक तो पर कौन सी विधि, उसमें कौन सा रसायन है? सगाने कौन चीजें थे, है ना, ते ज्वेलरी की दुकान बंद। स्वर्ण बनाने की विधि बताई गई है। प्रश्न होता है कि तीर्थंकर परमात्मा जिन्होंने 30 साल की उम्र में गृह त्याग किया, राजमहल का त्याग किया, संयम की साधना की, जब चरम लक्ष्य की ओर है उस वक्त क्या स्वर्ण बनाने का रसायन वो बता रहे हैं? प्रश्न होता है हमारे भीतर में। परंतु आइए, तुम्हारा यह जड़ पदार्थ स्वर्ण की बात नहीं की है, जीवन को स्वर्ण बनाने की यहाँ पर बात की है। और 36 अध्ययन में कोई अध्ययन अगर है तो हमारे यहाँ 29वां अध्ययन है, सम्यक्त्व पराक्रम, जिसमें कितने बोल दिए हैं? 73 बोल दे दिए हैं। 73 बोल दे करके एक बिंदु दे करके सिंधु तक पहुंचने का मार्ग बता दिया है कि अपने जीवन को सोना बनाना है, स्वर्णिम बनाना। तो रसायन क्या है? कौन सा ऐसा रसायन के जिसके द्वारा हमारे जीवन को हम स्वर्ण बना सकते, गोल्ड बना सकते, सोना बना सकते हैं? सम्यक्त्व पराक्रम, पराक्रम यानी पुरुषार्थ, सम्यक्त्व सम्यक्त्व यानी सही पुरुषार्थ। आज दिन तक हमारे जीवन में हमारा पुरुषार्थ रहा, हमारा आचरण रहा, हमारी सोच रही, जो कुछ भी रहा है गलत 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 होता जाता है। परंतु परमात्मा प्रभु ने यहाँ पर कह दिया कि सम्यक तो पराक्रम, सही पराक्रम पुरुषार्थ जब होता है तो जीवन का स्वर्ण बन जाता है। और बंधुओं, इस अध्ययन को अगर आपने गहराई से पढ़ा और सुना होगा, हर चीज का फल बता दिया है। आपको तो यही चाहिए ना, हमारे साथ रिजल्ट का वो फल बता दो तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे प्रभु महावीर कितने मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि मात्र मैं कोई सिद्धांत की बातें कर दूं तो गले नहीं उतरेगी, तद्रुप आचरण नहीं होगा। तो हर चीज का जो है, क्योंकि बच्चे भी पूछते हैं ना, मार साहब रात्रि जिम्या नहीं तो कई हुए, टीवी देखते देखते क्यों नहीं जिमनो, है ना, आपके भी मन में होता है। मोबाइल पर बोलते बोलते क्यों खाना नहीं खाना है। आए तब से आपको सौगंध दी जा रही, परंतु एक भी बंदे ने, एक भी बहन ने पूछा नहीं कि मार साहब क्यों ये सौगंध देते। बाकी हमारे वानर सेना जो है ना,
हमारा सब क्यों भला रोज रोज एक सौगंध दो? बच्चों ने सवाल पूछा है और हमने भी बच्चों को उनकी सभा में उत्तर दे दिया कि बच्चों टीवी देखते देखते खाना क्यों नहीं खाना है, या मोबाइल पर बोलते बोलते खाना क्यों नहीं खाना है? भोजन के पहले 5 ही नौकर क्यों गिनना है, बाद में गिनने की बात क्यों नहीं है? बंदो, तुम्हारी भी समाचार में परमात्मा प्रभु ने दे दिया। आपकी समाचार कौन सी है? 10 ने छोड़ने बोल जावे, कौन सी आपकी समाचार है? बोलो। मालूम है, फक्त बोल रहा निकटे चुक गयो तर चुकेल तो शिकेल। बंधुओं, आपकी समाचार ही है 12 व्रत, और 12वां व्रत में परमात्मा प्रभु ने कह दिया, एक छोटा सा नियम दे दिया, भोजन के पहले आपको भावना भाना है, कोई संत साधर्मी या कोई अतिथि मेरे द्वार पर पधार जाए, पहले मैं उनको दूं और बाद में ग्रहण करूं। भोजन के पहले ही क्यों दिया? कभी सवाल उठा मन में? हर चीज के, हर नियम के पीछे जो है एक रीजन, एक विज्ञान रहा हुआ है। आज वह विज्ञान आपको नहीं बताऊंगी। अभी समय जो है, उस समय में कहीं ना कहीं हर छोटी से छोटी चीज को समझने का प्रयत्न किया कि परमात्मा प्रभु ने हमारे लिए जो नियम दे दी है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आइए, फल बता दो तो व्यक्ति तत्पर हो जाता है करने के लिए, और परमात्मा प्रभु ने बहुत छोटे छोटे ऐसे बोल दे दी है, इतने सुंदर बोले। देखिए, प्रतिदिन जो चर्या करते हैं, प्रभु को पूछ लिया, प्रभु प्रतिक्रमण करने से किस फल की प्राप्ति, सामयिक करने से किस फल की प्राप्ति, वंदन करने से किस फल की प्राप्ति, समय के फल की प्राप्ति क्या है, निर्वेद के फल की प्राप्ति क्या है। कितनी 73 बोल दे दिए है। प्रतिक्रमण करने से किस फल की प्राप्ति। एक वंदन करते हो ना आप लोग, कभी पूछा हमारे सब वंदन करने से क्या वहां मिलता है? पूछा? करना है, कर लिया, परंतु परमात्मा प्रभु ने समाधान दे दिया है। अरे सेवा करने से किस फल की प्राप्ति, वैयावच्च करने से किस फल की प्राप्ति, एक कायस्त्र्ग करते उससे किस फल की प्राप्ति, स्वाध्याय करते हैं उससे किस फल की प्राप्ति। हर चीज के लिए परमात्मा प्रभु ने बता दिया, ये किया तो ये आपको प्राप्त होगा, ये किया तो आपको ये प्राप्त होगा। प्रतिवर्ष आपने सुना है, परंतु मुझे लगता है प्रतिवर्ष आप सुन रहे हो हर आराधना करने से किस फल की प्राप्ति होती है, परंतु मुझे लगता है अभी भी आप सभी के मन में एक डाउट है कि सही में इतना छोटा सा कार्य करने के पश्चात इतने फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। आइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परमात्मा प्रभु ने बता दिया, फरमा दिया, वंदन करने से किस फल की प्राप्ति होती। यही बता दूं पहले आपको, ताकि आप उस चीज को समझो और उस चीज के प्रति भक्ति जाग जाए। हो तो रही है, नीरस भाव से हमारी आराधना हो रही, एक उसमें रस निर्माण हो जाए, एक उत्कृष्ट केमिकल तैयार हो जाए, और हम परमात्मा प्रभु ने जो फल की प्राप्ति दी है वो फल हमें प्राप्त हो जाए। वंदन करने से किस फल की प्राप्ति कह दिया, नीच गोत्र का क्षय और उच्च गोत्र की प्राप्ति, दाक्षिण्य भाव की प्राप्ति, अप्रत्यक्ष सौभाग्य की प्राप्ति। ऐसी सारी चीजें, कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा सुख प्राप्त हो जाएगा, ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि आपके घर में आप कोई शब्द रखो और उसको तुम्हारा पूरा परिवार उसका आदर और सम्मान कर देवे। ये सारा फल जो है। और नीच गोत्र का क्षय, कभी भी निम्न कुल में जन्म नहीं लोगे, उच्च कुल में जन्म लोगे। सारी भीतर की निगेटिविटी दूर करने का सामर्थ्य हमारे वंदन में रहा हुआ है। आज का शुरू ना 9 ठाणा में 3 वंदन। बंधुओं, सौभाग्य से ही मिलते हैं ज्यादा साधु संतों का। अनंत पुण्यवाणी का उदय है, तब जाकर के ऐसा कोई बड़ा समूह मिलता है। वो समूह जब आता है ना, तुम्हारी पुण्यवाणी बढ़ाने के लिए आते हैं, साधना और आराधना को ऊर्जा संपन्न बनाने के लिए आते हैं। आप भ्रम में मत रहना
कि भगवान कितने अच्छे थे ना, मात्र हमने वंदन किया और हमको इतना ढेर सारा फल दे दिया। व्यापार में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, तब जाकर के कुछ प्रॉफिट दिखाई देता, परंतु परमात्मा प्रभु कितने करुणावान थे। बंधुओं, भ्रम में मत रहना। तुम्हारे प्रश्न जो है ना वंदना के प्रति, सिर्फ तुम्हारे प्रश्न क्या है, हमारे सब हाथ अटनून घुमाओ कि अटनून घुमाओ, ये तुम्हारे प्रश्न होते हैं। अरे कितने आज तक सैकड़ों नहीं हजारों वंदन कर लिया आपने, फिर भी आज वही प्रश्न है, हाथ कटनून घुमाओ, अटनून घुमाओ कि अटनून घुमाओ, माथो करा झुकाओ कि तांग पंदो किधर से भी घुमा लो। इसके पीछे भी साइंस है, परंतु आज तो मुझे आपको मूल बात समझाना है कि वंदन तुम्हारा कैसा हो, किस प्रकार का वंदन हो, निरपेक्ष हो, निस्वार्थ हो, अपेक्षा रहित, निस्वार्थ, निरपेक्ष जब वंदन होता है तब जाकर के परमात्मा प्रभु ने जो फल दिया है उस फल की प्राप्ति होती है। परंतु कोई स्वार्थ भावना आ गई, कोई अपेक्षा की भावना हो गई, बहुत बार देखा जाता है कोई बड़े संत आपके यहां पहुंच जाए जो प्रसिद्ध है, महाप्रताप 3 टाइम पहुंच करके 3 बार वंदन करते हो, जब तक वे न देख ले तब तक तुम्हारा वंदन जारी होता है। और कोई छोटे संत पहुंच जाए तो दिल पे हाथ रख के अब्बर तरी निर्वाण पर में खरो बोलजो, होता है, वो भक्ति जागती है। जगाइए भक्ति, पंच महाव्रत को वंदन होता है। तो आइए, वंदन अगर इस भाव से है कि ये मेरे अपने परिचित है, ये मेरे अपने परिवार के हैं, ये बहुत प्रसिद्ध संत है, उनको वंदन करो, इस भाव से अगर वंदन किया है तो वो वंदन नहीं, वह व्यायाम मात्र होता है। कभी कभार तो बंधुओं थोड़ा सा चिंतन करो, वंदन विधि सामान्य नहीं है, तुम्हारे अनंत अशुभ कर्म की निर्जरा का ढेर लगा देती है और शुभ का सर्जन कर देती है। आप घर पर थे, बहुत व्यस्त थे, बहुत बड़ा काम घर में था, फिर भी आपको लगा कि जाओ, आज मैं जा नहीं पाए, मैं जाऊं और वंदन करके आ जाऊं। घर में भाव जागा, एक कदम उठाए, आपका दूसरा कदम भी नहीं उठाए, तब से तुम्हारी अशुभ की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती है। आप 2 व्हीलर पर या 4 व्हीलर में बैठे और मन में एक ही भाव, कौन सा भाव है? संत को वंदन करना है। आप निर्जरा 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 करते आ रहे हो, अभी तक वंदन भी नहीं किया, मात्र भाव में चल रहे हो। लेकिन भाव में भी अगर तुम्हारे वंदन आ जाए तो कितना अशुभ की निर्जरा है। पहुंच गए, आप स्थानक में पहुंच गए, बड़े मार साहब 4-5-7 बीच बैठे, 5-7 कोई श्रावक बैठे, कोई चर्चा चल रही है, आप पहुंचे, देखना गलती कहाँ करे, गलती का करेक्शन कर लेना, ये उत्कृष्ट अनुष्ठान है हमारा वंदन। आपने पहला वंदन किया, बड़े मार साहब ने देखा नहीं, दूसरा वंदन किया, देखा नहीं, तीसरा वंदन कर लिया, मारा साहब ने दया पालो भी नहीं कहा और देखा भी नहीं, चर्चा चल रही थी। सच बोलना, वापस बार बार आने का मन कहेगा कि आबे पाछा याना दर्शन नहीं करूला। अरे मैं इतना व्यस्त था और मैं इतनी व्यस्तता में पहुंचा वंदन करने के लिए और मार साहब ने देखा तक नहीं, नाम भी नहीं पूछा, ना मुझे दया पालो कहा है। ये भाव, उन उच्च भाव को हम विकृत कर देते एक छोटे से हमारे अज्ञानता के कारण। और वहां पर ये वंदन नहीं था, आए तब आपने निर्जरा का प्रारंभ हो गया था, परंतु जैसे ही वंदन किया और भाव में परिवर्तन आ गया, जहां पर कर्म निर्जरा करने का स्थान था वहां पर क्या कर लिया आपने? व्यायाम करके, कर्म बंद करके घर पर पहुंच गए। व्यायाम जरूर हो गया था ना, इसमें कोई दो मत नहीं। तो बंधुओं, इस प्रकार वंदन करते वक्त जो चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, चाहे वह दिगंबरी हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे मंदिर वाले हो, चाहे स्थानकवासी में कोई भी संप्रदाय का हो, वंदन करना है तो एक बहुमान किसके प्रति? व्यक्ति के प्रति या वस्त्र के प्रति कोई बहुमान नहीं, परंतु बहुमान जो है
एक ही करो। मेरा यह वंदन जो है इनके पंच महाव्रत को वंदन है। मेरा यह वंदन 5 समिति 3 गुप्त के आराधक को वंदन है। मेरा यह वंदन 6 काय की जो प्रतिपालन कर रहे हैं इस आत्मा को, इस परमात्मा को मेरा वंदन है। ये भाव जब जागते हैं तब जाकर के जो है परमात्मा प्रभु ने जो फल बताया उस फल की प्राप्ति होती है। ये वंदना की बात मैंने कही। एक चीज, आप सेवा भी करते हो, पूछ लिया प्रभु गुरु की और साधर्मी की सेवा करने से किस फल की प्राप्ति होती है। देखिए जो अपने चर्या में आ रहे हैं ना वो बाकी की बहुत सारी चीजें हैं, परंतु 2-4 चीजें भी हमें समझ गए ना, जीवन का सोना बनते देर नहीं लगेगी और कर्म बंध से रुकते हुए देर नहीं लगी। क्यों कर्म बंद होते? आप कर तो रहे क्रिया, परंतु उसके गरिमा को हमने अभी तक समझा नहीं है, ना समझने की कभी कोशिश की है, ना उस पर कोई चिंतन किया है। पूछ लिया सेवा करने से किस फल की प्राप्ति होती है, दोनों की बता दिया, गुरु की और साधर्मी की। मात्र ये नहीं बताया कि गुरु की, साधर्मी की भी सेवा, कौन से फल की प्राप्ति, क्या मिलता है, क्या मिलता है, नहीं मालूम। नहीं, वो वैयावच्च का है। सेवा और वैयावच्च में अंतर है, समय रहा तो बताऊंगी मैं, क्योंकि 9:15 बज चुके, राज्य रूप 14 भी है। किस फल की प्राप्ति, चलो आप ढूंढ के लाओगे, आज तो किताब आपको ही देखना है, मैं तो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे आज आपको समझाऊंगी। बंधु देखिए, थोड़े ग्रंथ आपके घर में है, थोड़ा तो चिंतन किए, एक हाथ गाथा के तो अर्थ को पढ़िए। तो सामान्य चीज नहीं है साधर्मी की सेवा। साधर्मी के प्रति भी जो एक भक्ति होनी चाहिए। साधर्मी कहां पर मिलते हैं आपको? साधर्मी बताइए। अरे बोलो नहीं, इतना कही थे मौन हो गया, मौन रो टेलो कर रहे है कि तो पश्चिम में बार बार पूछू नहीं। चलो निर्वाण पर्व में सब वडगांव शरीफ वालों ने मौन का तेला किया है। हाँ बराबर है। अक्सर करके आपके घर पर बहुत कम पहुंचते भी होंगे, मुझे पता नहीं है, साधर्मी आपके घर पे भी आते हैं। कब आते हैं सोचा आपने? कभी जब वो कोई आपत्ति में है और तुम्हारे सहयोग के लिए भी कभी कभार साधर्मी आपके घर पर आते हैं, उस वक्त क्या सम्मान होता है? क्या वह आपकी पुण्यवानी बढ़ाने के लिए कोई साधर्मी आपके घर पर आता है, परंतु हम उपेक्षा कर देते, अरे इनका तो वह नेचर है, इनका तो स्वभाव है, उनकी परिस्थिति है, क्या हमारी संपत्ति इनके लिए, ऐसे हमारे भाव जो है उच्च भाव नहीं बन जाते। परंतु बंधुओं, हमारे पूज्यवर हर वक्त समझाते हैं, जिस संघ में जो साधर्मी पहुंचता है, जो संघ पहुंचता है, चाहे 25 की संघ में, चाहे 50 की संघ में, चाहे कोई एक साधर्मी भी पहुंच जाए, एक भक्ति जागनी चाहिए। हो सकता उस साधर्मी के रूप में कोई भविष्य में कोई साधु बनने वाली आत्मा हो, कोई उच्च कोटि का श्रावक बनने वाली आत्मा हो, कोई तीर्थंकर बनने वाली या गंधर्व बनने वाली, केवली बनने वाली आत्मा हो, और ऐसी आत्मा का सम्मान करने का सौभाग्य मिलता है तो चतुर्मास काल में, और संत साधु संत जब स्थानक में विराजमान होते हैं तब जाकर के साधर्मी सेवा के एक गोल्डन चांस हमारे जीवन में आते हैं। भक्ति जब होती है ना साधर्मी के प्रति, तो माइक पर सूचना नहीं देनी पड़ती कि संघ आ रहा, वहां पर सेवा के लिए पहुंचो। जिसने इस सेवा के महत्व को समझ लिया, वह व्यक्ति बिना मैसेज पहुंचे भी जो सोचता है कि मेरा सौभाग्य है, मुझे इतने, और जिस संघ को 25वां तीर्थंकर माना गया है, ऐसे संघ की भक्ति करने का मुझे सौभाग्य मिला है, ये भाव जागते। और ऐसे भाव से जब भक्ति की जाती है तो परमात्मा प्रभु ने जो फल बताए उस फल की प्राप्ति होती है। गुरु की सेवा ये घटना में इसलिए रखती हूँ, इसलिए महत्व दे रही हूँ, क्योंकि बिना सोचे समझे निष्कारण जो है कर्म का बंध हो जाता है। किसी ने दीक्षा ले ली है, तुम्हारा परिजन हो या नहीं हो, तुम्हारे गांव का हो या अन्य गांव का कहीं का भी हो, दीक्षा ले ली है। जब कभी कभार आपको मौका मिल गया, आप दर्शन के लिए पहुंच गए, और जब जब भी आप दर्शन के लिए पहुंचे तो आपने क्या पाया? आपके गांव की बेटी हो या आपके परिजन, आपने क्या पाया? कभी ओगोचरी लाने के लिए जा रहे हैं, हाँ, तो कभी परटने के लिए जा रहे हैं, तो कभी
गुरु की या अपने गुरु भाई बहनों की जो है सेवा करें। आपने सेवा करते ही पाया है, या पात्रे धोते हुए, झोली धोते हुए भी पाया है। खर खर के जो थका मन में वो देखा बच्चे थानी बेटी, एग्जाम्पल के तौर पर चलो आपकी बेटी ले लीजिए। आपकी बेटी को आपने दीक्षा दी और हर वक्त आपने जब भी दर्शन को गए उस वक्त आपने यही देखा, कभी वो पात्रे धोती है, कभी पल्ले वला करती है, तो कभी गोचरी को जाती है, तो दिन भर आपने उसको सेवा में ही उस समय आपके भाव क्या, उसके भाव की बात नहीं कर, मैं तुम्हारे भाव की बात करती हूँ। बोलो, सच बोलना। हा? अनिल भाऊ कई सोचा अपन नहीं, मैं अच्छी सोच वाले का नहीं, मैं जनरल बात कर रही हूं। अच्छी सोच वाले तो बहुत कम लोग हैं, अच्छा सहयोग देने वाले इने गिने लोग हैं। अरे एक समूह को तोड़ने वाले की भी कमी नहीं है हमारे समाज में। हमारे यहाँ पर भी बहुत बार बोलते हैं हमारे साहब न उठाना ना, छोटे छोटे के बोलते अरे तुम तो 3 अलग जाकर के चौमासा करो। अरे पहले तुम्हारा घर संभाला, तुम्हारे घर के टुकड़े के ना हमारे ग्रुप के टुकड़े मत करो। और जो घर के टुकड़ा करता है ना उसके दिमाग में यही चलता है, नहीं हुआ हमारे साथ भी हुआ, नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं है। परंतु हमारे पास तो हम परख लेते कि आने वाला कैसा है, ज्यादा देर रुकने ही नहीं देते उसको, मंगलिक सुन और रवाना हो जा। बंधुओं और बहनों, हम तुरंत उठाई जीभ और तालू को लगा देते, विचारो दिन भर सेवाच करें। क्या बोल दिया? विचारो। विचारो कौन रहे समझ गया ना, मैं जास्त नहीं बोलू लाभे क्योंकि टाइम कमी है। बेचारे की संज्ञा दे देते हैं, यह हमारी अज्ञानता है। हमने सेवा के महत्व को समझा नहीं है, हमने मैया बच्चों को समझा नहीं। बंधुओं, पूज्यवर हमेशा एक घटना फरमाते थे, थोड़ा सा टाइम लियो लम्हे क्योंकि विषय बार बार नहीं होते हैं, और समझे इन चीज को समझ कर कि इसलिए है कि ऐसे अज्ञानता वश उस कर्म बंध को हम कर रहे हैं, तो हम उस कर्म बंध से और जिस पथ पर अनंत तीर्थंकर परमात्मा जिस मार्ग का आलंबन लेकर के सिद्धत्व को प्राप्त है, ऐसे मार्ग की आशातना से हम बच जाए, उस कर्म बंध से बच जाए। इसलिए सुनिए उस घटना को जो पूज्यवर हमेशा हर परिवार को और हमको भी समझाया करते हैं। एक आचार्य जिनके 500 शिष्य, उसमें एक शिष्य ऐसा था कि अबकड़ा लिखना भी नहीं आता था, यानी अनपढ़ था, इन शॉर्ट अनपढ़ था। परंतु भाव जाग गए, जरूरी नहीं कोई पढ़ी लिखा हो, कोई डिग्री प्राप्त हो वही दीक्षा ले सकते। दीक्षा के लिए मात्र प्रतिक्रमण आना आवश्यक है, बाकी की वो मात्र अध्ययन जो है दीक्षा के पश्चात भी कर सकता है। अनपढ़ था, गुरुमुख से उसने प्रतिक्रमण सीखा और कहा भगवान मैं संयम के मार्ग पर आना चाहता हूं, मुझे आज्ञा प्रदान करें। गुरु ने देखा, गुरु की एक जौहरी दृष्टि होती है, सामान्य आचार्य नहीं थे, दीक्षा ले ली है। पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, परंतु जो दीक्षित आत्मा जो थी, विनीत आत्मा थी, सरल थी, भद्रिक थी, गुरु के प्रति टोटल सरेंडर समर्पित आत्मा थी। और जैसे दीक्षा को ग्रहण किया, उससे यह दीक्षा मंत्र को स्वीकार किया, उस दिन से लेकर के जीवन का एक ही मंत्र बनाया, सेवा। सेवा किस 500 है तो उन्होंने किसकी सेवा करनी चाहिए? आश्चर्य की ना। आपको भी लगता है ना कि बड़े मार सबकी सेवा नहीं, छोटे तो सब यंग है ना, काय को सेवा करने का उनके। ऐसे सिखाने वालों की भी हमारे समाज में कमी नहीं है, परंतु गलती कभी मत करना। और उस भद्रिक, विनीत और समर्पित नवदीक्षा साधु ने एक ही मंत्र जीवन मंत्र बना दिया। मेरे जीवन का मंत्र अगर कोई है, आचार्य से लेकर के मेरे गुरु भाई छोटे वहां तक सबकी मुझे सेवा करना है। उसी भक्ति के साथ, ऐसे नहीं कि गुरु की सेवा बहुत अच्छी तरह से कर ली और इनकी जो है अंडर प्रेशर आकर के कि कोई अंडर प्रेशर कोई काम नहीं है।
जो ज्ञानी ध्यानी वो सोच रहे कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं आता है, कोई स्वाध्याय करे, कोई तपस्वी है, कोई यवच करे, कोई गोचरी ला रहा है, उन सब की मैं सेवा करूं, तो किसी की प्रतिलेख, किसी के उपकरणों की प्रतिलेख ना करते हैं। कोई अगर बीमार है तो वहां जाकर के सेवा करते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक जो है वो एक ही कार्य में, यज्ञ में जुट चुके, सेवा के कार्य में, ऐसे भक्ति से करते, उल्लास के साथ कर रहे हैं। 35 साल हो गए दीक्षा के। कितने बोलो, कितना साल? हाँ, चोखो लागे, थोड़ा आंकड़ो याद है थाने। 35 साल दीक्षा को हो गए हैं। गुरु जो है आचार्य वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और आचार्य ने सोचा मेरा उत्तराधिकारी का एक बार मैं चयन कर लूं, क्योंकि अब शरीर का बल, बुद्धि का बल कुछ साथ नहीं दे रहा है, परंतु जब तक वो अच्छा है तब तक मैं चयन कर लूं। और 500 शिष्य है, एक से बढ़कर एक विद्वान और प्रकांड विद्वान है। किसको देना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किसको दिया जाए? इसको दे तो ये लगता है ये ज्यादा होशियार, उसको दे तो लगता वो भी ज्यादा होशियार, किसको देना? आखिर आचार्य भी जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और उन्होंने जो है तेला किया, शासन देवी को आह्वान किया। देखिए, जब जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो होते ऐसे घटनाएं भी आती है। आह्वान किया है, मध्य रात्रि में जो है शासन देवी प्रकट हो गई, हाथ जोड़ करके खड़ी है और कहा कि आपने मुझे याद किया है, स्मरण किया है। तब आचार्य ने कहा कि मेरे उत्तराधिकारी का चयन करना है, परंतु एक से बढ़कर एक चतुर है, विद्वान है, होशियार है, प्रकांड विद्वान है। दूं तो किसके दूं? मैं थोड़ा उलझन में हूं। तब शासन देवी ने कुछ संकेत किया, अंतर्धान हो गए। आचार्य ने ऐलान कर दिया है कि अमुक तिथि के दिन, अमुक तारीख के दिन, अमुक समय में जो है उत्तराधिकारी की जो है घोषणा होगी। हजारों ने लाखों की भीड़ सामने है, खचाखच सभा भरी हुई है, और आचार्य का मंच बड़ा मंच था, 500 साधुओं का वो मंच था, बैठने की व्यवस्था की गई थी। सारे धुरंधर श्रावक भी पहुंच चुके थे कि हमारे आचार्य अब किसका चयन करेंगे। बंधुओं, सब पहुंच गए हैं उस तिथि को, उस समय पर। बस समय जो था एक मंगल क्षण, स्वर्णिम क्षण की, उस क्षण में जो है घोषणा करना है। आचार्य ने नजर घुमाई अपने शिष्य समुदाय की ओर, सभी पहुंच चुके हैं। एक आसन खाली था, जो विनीत शिष्य था, सेवा भावी, वो बाद में पहुंचा है और आकर के कॉर्नर पर बैठ गया है। शिष्य समुदाय 500 के 500 पहुंच चुके हैं। जैसे ही समय हुआ, आचार्य के आसन के पास में जो है एक चौरंग पर आसन बिछाया हुआ था, और जैसे ही वो क्षण आई और आचार्य ने जो हर एक शिष्य के मन में उसको लगता मुझे मिलेगा, चयन करेंगे, उसको लगता मुझे चयन करेंगे, और आचार्य ने घोषणा की है। तो बंधु, किसकी घोषणा की? जो सेवा भावी अनपढ़ शिष्य था, 35 साल में जिसने किताब पर अक्षर कैसे काले हैं, कौन से रंग के, जिसने किताब तक नहीं खोली थी, उस शिष्य को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा कर दी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, हाहाकार मच गया। शिष्य समुदाय जो है आवेश में आ गए, उत्तेजित हो गए और कहने लगे साठी और बुद्धि नाठी। समझ गया ना? आवे उसो नहीं, आवे घड़ा लोग दवाई लेने अपना बुद्धि ने सुरक्षित रखे। साठी और बुद्धि नाठी कहा, परंतु आचार्य ने जो दोनों हाथ से सभा को शांत किया है, शिष्य समुदाय को कहा शांत हो जाओ। पूरी सभा निस्तब्ध है, और आचार्य ने जिस कॉर्नर पर शिष्य बैठा था इशारा किया, आओ शिष्य, आसन को ग्रहण करो। कैसा विनीत शिष्य था वह। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे गुरुदेव मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो अनपढ़ हूं, और आपने मुझे कैसा इतने बड़े संघ का भार कैसे सौंपा है, कुछ भी नहीं कहा है। गुरु आज्ञा आणाय धम्मो आणाय, तो गुरु की आज्ञा ही तप है, गुरु की आज्ञा ही धर्म है, और कह दिया आसन ग्रहण करो। वंदन किया है, गुरु ने सिर पर हाथ रखा है, आसन ग्रहण किया और कहा शिष्य, सिर पर और पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, आशीर्वाद दिया, शिष्य जाओ सभा को उद्बोधन दो।
एक मंगल पाठ भी देने का जिसका कभी प्रसंग नहीं आया तो बंधुओं, मात्र सेवा ही जिसके जीवन में, जिसका जीवन मंत्र बन चुका था, उनको गुरु आज्ञा दे रहे कि जाओ शिष्य, सभा को जो है उद्बोधन दो। सभा को उद्बोधन दो। और बंधुओं, विनीत शिष्य ने वंदन किया है और 3 घंटे तक धारा प्रवाही, जो कितने 3 घंटे तक लाखों की भीड़ सामने थी, धारा प्रवाही प्रवचन दिया है। 32 आगमों की चाबियां खोल करके रख दी है। जो बातें रहस्य बाकी विद्वान शिष्य को पता नहीं थे, वे सारे गुड़ रहस्य को उसने उद्घाटित करके रख दिया है। बोलो कहां से ये सारे सेंटर, ज्ञान के सेंटर खुले? तो कैसे खुले हैं? सेवा से। ज्ञानी की सेवा, तपस्वी की सेवा, तो सेवा ये सामान्य नहीं है। कोई भी साधक आत्मा, कोई गुरु के छोटे भाई बहनों की जब सेवा करते, गुरु भाई की, गुरु बहनों की, कभी आप ये अज्ञानता वश कर्म बंद मत कर लेना। वो तो सेवा करके कर्म निर्जना कर रहा है और हम उसको देख करके कर्म बंद नहीं, भक्ति जागे कि वो धन्य है यह कि संयमी जीवन स्वीकार करके पुनः इस सेवा धर्म को लेकर के सिद्धात्मा के, सिद्ध शिला के नजदीक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बंधुओं, एक ज्ञान के सेंटर भी जब खुलते हैं ना, तो ऐसे सेवा से खुल जाते, एक गुरु के आशीर्वाद से खुल जाते हैं कि गुरु की ताकत सामान्य नहीं है। गुरु आज्ञा देते हैं तो वह ताकत भी देते, शक्ति भी देते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें जो है हमारे इस 29वें अध्ययन में जीवन को सोना बनाने के लिए दी है। अवसर है तो कुछ चीजों का और कल जिक्र किया जाएगा, आगे के अध्ययनों का भी कल जिक्र किया जाएगा। आइए आज जो है रूप 14, एक 10-12 मिनट में आपके लूंगी वापस। कल धन्यतेरस, धनतेरस, आज रूप 14, काली 14, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। दो इसके पीछे भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते प्राग ज्योतिषपुर, प्राग ऐतिहासिक यह घटना है कि ज्योतिषपुर नाम का जो आज के इसमें हमारा आसाम जो है ना, वहां की घटना आती है कि वहां पर नरकासुर नाम का जो एक सम्राट था, जो सौंदर्य का प्रेमी था, रूप का लोभी था। जहां जहां पर भी कोई रूप लावण्यवती सौंदर्यवान कन्या दिखाई देती तो उनको वहां से किडनैप करके लाना और अपने अंतपुर में रखना। ऐसे उसने जो है 16,000 कन्याओं को जो है अपने वहां पर कैद कर रखा था, अंतपुर में रखा था। 16,000, ऐसा वो अत्याचारी था। और एक दिन जो घटना लंबी चौड़ी है परंतु समय काफी हो रहा है। और एक दिन जो है श्री कृष्ण ने सोचा कि नरकासुर जो है रूप का लोभी, सौंदर्य का लोभी जो है, आए दिन कहीं ना कहीं से जो है कन्याओं के ऊपर अत्याचार करके ये रूप का लोभी कन्याओं को बंदिष्ट कर देता है। इन 16,000 कन्याओं को मुक्त करना है, इसलिए कृष्ण की वह ताकत दी। कृष्ण सोच रहे मैं जाऊं और 16,000 कन्याओं को जो है वहां से मैं से मुक्त करा दूं। जैसे ही निकल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं युद्ध के लिए, तो कौन पहुंच गए? सत्यभामा ने आकर के कहा, स्वामीन मैं भी आपके साथ युद्ध में आती हूं। कृष्ण ने कहा तुम्हारा काम नहीं है युद्ध में, युद्ध तो पुरुष जीतते। उसने कहा मुझे भी आना, मैं सारथी का काम करूंगी, परंतु मैं आऊंगी आपके साथ। कृष्ण इनकार कर रहे, फिर भी सत्यभामा ने माना नहीं। सत्यभामा युद्ध का ड्रेस पहन करके जहां पर सारथी होता है उस सारथी के स्थान पर आकर के जो है रथ की धुरा अपने हाथ में लेकर के सारथी का काम कर रही है। श्री कृष्ण के साथ में जो है युद्ध मैदान में पहुंच चुके हैं। नरकासुर के साथ जो है एक युद्ध छिड़ा है, भयंकर युद्ध छिड़ा है। और नरकासुर ने ऐसे तीर, ऐसे बाणों के ऊपर बाणों की वर्षा की है और एक तीर कृष्ण को ऐसे लगा, कृष्ण घायल होकर के धराशायी हो गए। और जब सत्यभामा ने स्थिति को देखा, ओहो मेरे स्वामी जो है घायल हो चुके, अब उठने की ताकत नहीं है, शरीर को बाणों ने बींध लिया है। बंदो एक नारी की ताकत क्या होती है, वह सन्नारी सत्यभामा ने एक हाथ में रथ की धुरा पकड़ी है और एक हाथ से जो है
वह धनुष्य उठाया और तीर के ऊपर तीर छोड़ रहे। नरकासुर के ऐसे मर्म स्थान पर एक तीर छोड़ा है कि नरकासुर आहत होकर के, घायल होकर के, धराशायी होकर के उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। जीत हुई है। किसकी जीत? किसकी जीत हुई? थोड़ा जोर से बोलो। युद्ध जीता किसने है? सत्यभामा के कारण। परंतु कभी जिक्र करते भाई लोग कि सत्यभामा नहीं, पुरुष प्रधान संस्कृति मानी गई है ना। अरे हमारे यहाँ पर देखो ऐसा सेम वर्णन आता है कि दशरथ जब युद्ध के लिए पहुंचे तब उस वक्त कैकेयी ने जो है उसने भी जीत गई थी कि स्वामी मैं साथ में आती हूँ। दशरथ ने भी इनकार किया था परंतु कैकेयी मानी नहीं है। श्रीहट भी कभी कभार लाभदायी होता है, हर वक्त तो कोई नुकसान पहुंचने वाला। तुम्हारी जो धारणा बन गई है ना, ये लुगाई हट्टा करे नकटे नकटे जेब खाली करे नहीं तो नुकसान नहीं होता। बंदो इतिहास को सुनिए कि नारी कैसे थी। हमारे जैन इतिहास को भी आप देखिए, ब्राह्मी सुंदर ही गई थी। किसको समझाने के लिए? बाहुबली को। महावीर के पास कितना बड़ा शिष्य समुदाय था, फिर भी आदिनाथ के पास फिर भी ब्राह्मी सुंदरी को भेजा था बाहुबली को समझाने के लिए। ये ताकत मात्र नारी में है। 9 दिन तक शक्ति की पूजा भी आप नारी की करते हो, कोई पुरुष की पूजा नहीं होती है, परंतु प्रशंसा मात्र पुरुष की होती है। तो आइए, कैकेयी भी जो है सेम ऐसी स्थिति बनी थी। दशरथ घायल हो गए थे और कैकेयी ने जो है युद्ध लड़ा था और कहते हैं कि कैकेयी जीती थी। दशरथ को जब राजमहल में लाया था, होश में आते तब पूछते हैं क्या युद्ध समाप्त हो गया? किसकी जीत हुई है? तब कहता है कि आपकी जीत हुई है। कैकेयी ने ये नहीं कहा कि मेरी जीत हुई है। कितना समर्पण है। तरी पण कभी प्रशंसा नहीं करन, कभी सम्मान नहीं दो। सम्मान देना सीखे। गृह लक्ष्य का सम्मान है तो तुम्हारी बाह्य लक्ष्य भी घर में टिकेगी, नहीं तो वो भी जो नाराज होकर के दूसरे घर पर पहुंचने की कोशिश करेगी। तो इस प्रकार अब विजय हो चुकी है। नरकासुर का खात्मा हुआ। 16,000 कन्याओं को जो मुक्त किया गया है। कृष्ण होश में आए, युद्ध जीत चुके लोगों ने जो है विजय उत्सव मनाया है। अब 16,000 कन्या जो है उनका क्या किया जाए, क्योंकि एक नरकासुर के यहाँ पर थी। अब इसको स्वीकार करे तो कौन करे? कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और कहते तब श्री कृष्ण ने जो है उन 16,000 कन्याओं को स्वीकार किया है, उनके साथ विवाह हुआ है। इस प्रकार आज जो है नरक चतुर्दशी यानी उस वहां से जो है उन 16,000 कन्याओं को मुक्त करने का और कोई हमारी ऐसी हिंदू परंपराएं भी चली है कि सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए ताकि रूप आ जाता। अरे जन्म्या जाया गोरा नहीं तो नहाया गोरा कठा सुला। जन्म ही जब सावला रंग है, काला रंग है, कितना भी उपटन लगल, कितने भी क्वालिटी के सावन रगड़ लो, गोरा होने वाला है कि कितना ही पार्लर में चले जाओ, क्षणिक है, वापस दूसरे दिन वही असली रूप बाहर आने वाला है। तो आज के रात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है साधना के दृष्टि से। आसाम, केरला आदि स्थानों में जो है आज की रात में बहुत मैली विद्याओं की साधना, स्मशान में जाकर के अघोरी विद्या की साधना उधर बहुत की जाती है और अघोरी साधना के विद्या के प्रयोग भी किए जाते हैं। कई किसकी दुश्मनी, परंतु हमें तो जो है आज की रात एक सात्विक साधना करनी है। स्वयं के जीवन के लिए करनी है, अपने परिवार के लिए करनी है, अपने समाज के लिए करनी है कि मेरा समाज, मेरा घर परिवार सुख शांति और समृद्ध बना रहे, निरोगी बना रहे, इसके लिए साधना करनी है। और कहा जाता है कि आज की रात में की गई साधना जो है वो ऊर्जा संपन्न और सिद्धि को प्राप्त होने वाली आज की रात है। और पूज्यवर हमेशा फरमाते हैं रात को 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक जो है साधना करनी है। आप प्रतिदिन जो चाहे भक्तामर हो, कल्याण मंदिर हो, नौकार मंत्र की माला या कोई और जप करते रहेंगे। आगम की गाथा को छोड़ करके जो भी आप मंत्रों की साधना करते हैं, लोगस हो, नमोथुनो हो, नमो जिनानम हो, जो भी माला फिरते हैं उस माला को जो है इस 1.5 घंटे में जो सब माला का पुनः जो है फिर लेना है, ताकि उस साधना में रात्रि में एक ऊर्जा आ जाती है। तो आज की रात ये साधना की रात है। तो आइए, आज हमने 29 अध्ययन के
कुछ भाव को सुना, कुछ भाव और भी बाकी है। गुजरात में घर का कंकास भी निकालते हैं, कहते घर का कंकास निकालो, मात्र घर का कूड़ा करकट या कंकास निकलने से जीवन का कंकास निकलता नहीं है। उसके लिए तो पुरुषार्थ की आवश्यकता है, सम्यक चिंतन की आवश्यकता है। तो हमारी यह ऊर्जा संपन्न दिवस चल रहे हैं, इन दिनों में की गई साधना जो है जीवन के लिए वरदान स्वरूप, मंगल रूप, कल्याणकारी और आनंदकारी बनती है। तो अधिक से अधिक समय अन्य चीज़ों में न व्यर्थ गवाते हुए साधना में जो है आज का इन दिनों को बिताना है। हमारी साधना ऊर्जा संपन्न बने, इन्हीं भावों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी।